एलर्जी। जब गर्मी का मौसम आता है, ठंडियाँ खत्म होती है और गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो कई सारे फूल उगने लगते हैं। एक मौसम में चेंज आता है जिससे कि बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स, जिसे हम पराग के कण कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में बहुत हो जाते हैं। तो इस समय बच्चों को एलर्जी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और बहुत एलर्जी कॉमन है। ऐसे में कंजक्टिवाइटिस भी बहुत होता है इस मौसम में। तो इससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को धूल या डस्ट वाली जगह पे कम से कम भेजना है। अगर ऐसी जगह में जाना पड़े तो आप उसे गॉगल्स लगाकर भेज सकते हैं और मास्क लगा सकते हैं, ताकि बचाव हो सके उसका कंजक्टिवाइटिस और दूसरी एलर्जी से। इसके अलावा जो बाग बगीचे हैं या जहां लंबी लंबी घासें हैं, वहां पे आपको बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए, खास करके इस मौसम में। इस मौसम में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन बहुत होते हैं और उसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे मौसम गर्म होने लगता है, बैक्टीरिया को ग्रो होने का एक बहुत ही अच्छा मीडियम मिलता है। आपने घर में भी देखा होगा, अगर कोई खाना बाहर छूट जाए गर्मी में तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए आपके बच्चे को बाहर का खाना खाने से कम देना चाहिए, बाहर का खाना कम से कम देना चाहिए और घर का ही खाना ज़्यादा देना चाहिए। पानी भी जो आप पी रहे हैं उसमें कई तरह के लार्वे ग्रो होने लगते हैं, इसीलिए बच्चों को बाहर का पानी बिल्कुल ना दें, घर का पानी दें। बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं और इधर उधर हैंड पंप वगैरह का पानी पी लेते हैं, तो आप उन्हें ये बिल्कुल ना करने दें। घर का पानी दें, आरओ वाटर दें या फिर बॉइल्ड वाटर दें, या फिर अगर म्युनिसिपैलिटी का पानी बिल्कुल साफ और अच्छा आता है तो फिर आप वो भी दे सकते हैं। लू लगना भी बहुत कॉमन होता है गर्मी में, तो इससे बचने के लिए भी आपको बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। हर 2-2 घंटे पे पानी देते रहना है। लू तभी लगती है जब बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। तो जब भी आप उसे बाहर भेजें, कॉटन की कमीज जो थोड़ी ढीली हो और फुल बाहों की हो, इस तरीके के कपड़े उसे पहनाएं ताकि उसमें से हवा आती जाती रहे। एकदम से ठंड से गर्म और गर्म से ठंडे जगह जाने से बचना चाहिए। साथ ही में उसे आप नींबू का रस दे सकते हैं, शिकंजी, छाछ, रसेदार फल जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो लू से बचाती है। उसके बैग में आप 2 प्याज भी रख सकते हैं, जो अक्सर ऐसे समय में लू लगने पर सूंघने के काम आता है। इसके अलावा आपको उसे मैंगोज दे सकते हैं, क्योंकि मैंगो का सीजन है और मैंगो में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। मैंगो एक बहुत अच्छा फल है, ये भी प्रोटेक्शन देता है लू से। तो ये सारी चीज़ें आप अपना सकते हैं बच्चों को लू से बचाने के लिए। जब ये गर्मी खत्म होने लगती है और बरसात आने लगती है, तो इस समय मॉस्किटो के लार्वा बहुत एक्टिव होते हैं और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने घर के आसपास बिल्कुल भी पानी जमा होने ना दें। एक कॉमन बीमारी जो गर्मियों में अक्सर होती है वो है घमौरियाँ। तो जब भी आपका बच्चा नहाता है, उसे ड्राई करके उसे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। मॉइस्चराइज़र जो है वो उसका हाइड्रेशन मेंटेन करता है और एक कूल सूदिंग इफेक्ट देता है। अगर आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे जिससे सूदिंग इफेक्ट मिलता है, तो बच्चा काफ़ी फ्रेश रहेगा और उसे काफ़ी अच्छा भी लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए तो आप पाउडर छिड़क सकते हैं और हर एक दिन में कम से कम 3 बार उसके कपड़े चेंज करने हैं। जैसे ही बच्चे की जो शर्ट है वो पसीने से भीग गई है तो आप उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। अगर बच्चा वही शर्ट पहने रहेगा तो पसीने में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से घमौरियाँ और दूसरी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप समय समय पर उसके कपड़े चेंज करते रहेंगे, ज़्यादा गर्मी होने पर उसे पोंछ देंगे और पाउडर लगाएंगे, तो फिर आपके बच्चे को घमौरियों वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी। गर्मी में कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, उससे बचने के लिए आपको घर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना है। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, कई सारी मक्खी हो गए या फिर छिपकलियां हो गई, इस तरह के जानवर बहुत ज़्यादा घर में प्रवेश करने लगते हैं। तो ऐसे में आपको घर की साफ सफाई पर ध्यान देना है। मंथली आप पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल से कम का बच्चा आपके घर में है तो पेस्टिसाइड के छिड़काव को आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा सारे जाले वगैरह टाइमली साफ होने चाहिए और डोर पर स्क्रीन होने चाहिए, विंडोज़ पर स्क्रीन होने चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि बच्चों के हाथ टाइमली धुलाते रहना है। गर्मियों में हाथ बहुत गंदे होते हैं क्योंकि अक्सर बच्चों के हाथों में बहुत पसीना आता है और बच्चे पोंछते भी नहीं हैं। तो ऐसे में उसमें बहुत धूल डस्ट चिपकती है और उन्हीं हाथों से जब बच्चे खाते हैं या आंखों को मलते हैं तो कई सारी बीमारियां होती हैं।
तो इसीलिए बच्चों का गर्मियों में हाथ धुलाते रहना समय समय पर बहुत जरूरी होता है। जो है डिहाइड्रेशन, आपके बच्चों को हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो होते हैं वो किसी की बात सुनते नहीं है, क्या तो खेलते रहते हैं या भाग दौड़ में बिजी रहते हैं, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो पानी भी नहीं मांगते हैं। तो ऐसे में आपको हर 2-2 घंटे पर बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहना है। अगर बच्चा 2 साल का है तो कम से कम 2 लीटर पानी उसको दिन भर में देना चाहिए, और 2 से 3 साल का है तो 2 से 2.5 लीटर पानी वो दिन भर में पी सकता है आराम से। तो आप उसका हाइड्रेशन जरूर मेंटेन रखें, और जितना हो सके बच्चे को कूल जगह में रखिए ताकि उसको ठंडक मिलती रहे। अगर बच्चा घर के अंदर है तो उसे हाफ बाहें वाले कपड़ों में रखिए। अगर बच्चा जब बाहर जा रहा है तो उसे फुल क्लॉथ यानी कवर्ड क्लॉथ में रखिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। जब भी बच्चा सोकर उठता है तो आप उसे कुछ अच्छा ठंडा स्नैक दें जिससे उसे कूल लगे। नहाने के बाद उसे कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या लोशन जरूर लगाएं। बाहर जाते समय सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं अगर बच्चा 6 महीने के ऊपर का है। अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो सनस्क्रीन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का कहना है कि 6 महीने से कम के बच्चों में सनस्क्रीन को हमें अवॉइड करना चाहिए। 6 महीने से कम के बच्चों को आप शेड में ले जाएं या कंप्लीटली कवर करके ले जाएं। अगर 6 महीने के ऊपर का बच्चा है तो बाहर जाते समय या अगर वो घर पर भी है तो भी आप उसे सनस्क्रीन लगा सकते हैं। बच्चों के जो सनस्क्रीन होते हैं वो यूजुअली आपको फिजिकल सनस्क्रीन का यूज करना होता है, मतलब कि जो सन को आने से ब्लॉक करते हैं, सन को अंदर एब्जॉर्ब होने से, सनरेज को अंदर एब्जॉर्ब होने से ब्लॉक करते हैं। केमिकल सनस्क्रीन को अवॉइड करें। जो बच्चों में मोस्ट कॉमन सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन अवेलेबल है उनमें मोस्टली जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है ऊपर में एक लेयर बनाता है जिससे कि जो यूवी रेज है वो अंदर जल्दी नहीं जा पाती। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के सनस्क्रीन अवेलेबल है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी। जब भी बच्चे बाहर जाए तो उनको फुल क्लॉथ पहनाना है, ढीले क्लॉथ पहनाना है। इसके अलावा हाइड्रेशन का ध्यान देना है। खेलने का जो समय है वो आपको लिमिट करना है सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 4 बजे के बाद तक। 10 से लेके 4 बजे तक डायरेक्ट सनरेज आती हैं और ऐसे समय में आपको बच्चे को बाहर भेजने से अवॉइड करना है। घर में अगर आप एसी यूज करते हैं तो एसी का टेम्परेचर आपको बहुत कम नहीं करना है, बल्कि 24-23 के आसपास रखना है, और साथ ही में आपको एसी अच्छे से क्लीन करना है। अगर एसी क्लीन नहीं होगा तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जिसकी वजह से निमोनिया या दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए एसी की क्लीनिंग का भी आप खास ख्याल रखें, खास करके छोटे बच्चों के घर में। अगर आपका बच्चा छोटा है और आप बाहर जा रहे हैं तो कभी भी बच्चे को कार में अकेला ना छोड़ें, क्योंकि गर्मियों के दिन में कार के अंदर का टेम्परेचर इतने तेजी से बढ़ता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मैं जाके मेडिकल स्टोर से कुछ सामान ले आती हूँ और तब तक टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, और खासकर छोटे बच्चों में सफोकेशन के बहुत चांसेस होते हैं। और क्योंकि बच्चे जल्दी थक जाते हैं गर्मियों में तो वो जल्दी सांस खींच भी नहीं पाते, तो ऐसे में उनकी डेथ होने के भी चांसेस हैं, और ऐसे कई केस हुए भी हैं। तो ये आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। छोटे बच्चों में आप यूवी सनग्लासेस का यूज कर सकते हैं अगर बच्चा बाहर जा रहा है और लंबे समय तक जा रहा है। सन की डायरेक्ट रेस कॉर्निया को धीरे धीरे डैमेज करती है, साथ ही बालों की प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि उम्र के पहले बालों का सफेद हो जाना भी इस वजह से होता है। तो अगर बचपन से ही आप उसको सन प्रोटेक्शन करेंगे, उसकी आईज प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी स्किन प्रोटेक्ट करेंगे तो काफी सारी समस्याओं से वो बच जाएगा। अगर आपका बच्चा फेंट हो जा रहा है या चक्कर खा के गिर जा रहा है या उसे चक्कर की तरह लग रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इसके अलावा वो एकदम डिहाइड्रेटेड लुक आ रहा है, उसकी आईज एकदम अंदर धंस गई हैं, उसकी सांसों की गति बहुत कम या बहुत तेज हो गई है, वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा है, तो ये सारे रेड फ्लैग साइन है, और ऐसा होने पर आप डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाएं। तो ये सारी सावधानियां अगर आप रखेंगे तो आपका बच्चा गर्मियों में बिल्कुल हेल्दी रहेगा और खुश रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।